मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्द करते हैं क्योंकि वो हमारा खुदा है। वो ज़िंदा और कादिर मुतलक खुदा बाप है। हम बाप का शुक्र करते हुए उसकी पाक हज़ूरी में आते हैं और आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो इब्रानियों उसका 12वां बाप उसकी 13 आयत में कुछ यूँ माकूम है कि अपने पाँव के लिए सीधा रास्ता बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा यहाँ हमें नसीहत करते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस तरह हमने खुदा के रास्तों पे चलना है। जिस तरह लंगड़ा बेरास्ता चलता है, उसको पता नहीं होता सीधी राह किस तरह चलती है, इसी तरह कलाम हमें सिखा रहा है कि हमें ईमान में आगे बढ़ने के लिए सीधा चलना है। और ईमान कहाँ से बढ़ता है? कलाम सुनने से। जब तक हम कलाम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, रुजू नहीं लाएंगे तो किस तरह हम सीधी राह पे चलेंगे। इससे पहले खुदा लिखा है कि बस ढीले हाथ और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करना है। हमें अपने हाथों को भी मजबूत करना है ताकि जब इस लायक हों कि हमारे हाथ ऊपर उठाए जाएं तो वो उठाने के लायक हों, पाक हों, साफ़ हों और हमारे घुटने भी सुस्त ना हों। हम इतने ढीले ना हों कि हम खुदा की हजूरी में आए तो घुटने ना टेक सके। हमें पूरे तौर पर कामिल बनना है, हमें मजबूत बनना है, हमें पाक बनना है। पाक का मतलब, पाकीज़गी का मतलब है कि वैसे पाक होना है जैसे खुदा पाक है। पाक का मतलब है खुदा का चुना हुआ या मखसूस किया हुआ। खुदा ही चुनता है और वही मखसूस करता है कि कौन उसकी खिदमत करेगा। इसीलिए हमें खुदा की हजूरी के आने में से पहले अपने आप को पाक और साफ़ करना है। हम हर रोज़ यही बात करते हैं कि अपने आप को धोते हैं और पाक करते हैं ताकि लायक तौर पर खुदा की हजूरी में आ जाए और सबके साथ मेल मिलाप रखना है, पाकीज़गी के तालिब रहना है। उसके बगैर कोई भी खुदा को देख ही नहीं सकता क्योंकि उसको देखने के लिए उतना ही हमें पाक होना पड़ता है। और इस कलाम में हमें यही सीखते हैं कि खुदावंद हमें ये हदायत देते हैं कि हमने अपना रास्ता सीधा बनाना है, जो हमारे खुदावंद खुदा ने सीधा बनाया है। और हमें उस रास्ते पे चलने के लिए सिर्फ़ कलाम मुक़द्दस को अपने साथ लेना है। और हमारा जिस्म खुदा की हैकल है, ये उसका मस्कन है, ये रूह जो इसमें खुदावंद बसता है, खुदा की हैकल और रूह खुदा हम में बसता है, वो साकन है। खुदा का पाक रूह हम में जुम्बिश करता है जब हम उसकी हजूरी में आते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें बहम तरक्की कैसे मिलती है, एक दूसरे के साथ मिलकर दुआ गो रहना है, अच्छी सोबतों में जाना है, पाक महफिलों में जाना है, खुदा के कलाम को लेना है, उन रास्तों पे चलना है। शायद कोई आपको अच्छा हमसाया मिल जाए, हम सफ़र मिल जाए जो आपको वहाँ तक ले जाए। अगर हम देखें रूमियों 14 बाप उसकी 19 में यूँ माकूम है, बस हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की और खाने की खातिर खुदा के कामों को ना बिगाड़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग क्या करते हैं? इसमें खुदा का ज़िंदा कलाम क्या कह रहा है कि हमें उन बातों के तालिब रहना है, उन चीज़ों को देखना है जहां हमें रूहानी रोटी मिलती है, ना कि दुनियावी रोटी और भूख में लगे रहें। और अपने मेल मिलाप को बाहमी तरक्की के लिए, दुनियावी और रूहानी तरक्की के लिए हमें क्या करना है? अब खुदा के कलाम पे तवक्को करनी है। जहाँ अच्छी ग़िज़ा, हम कभी फ़र्ज़ करें कि हम एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ खाना अच्छा नहीं लगता तो हम वहाँ वापस नहीं जाते क्योंकि उसका खाना अच्छा नहीं, कहते हैं पैसे ज़ाया किए। इसी तरह हम जब कहीं अच्छी मजलिस में बैठते हैं, अच्छी रूहानी जगह पे बैठते हैं तो हमें मज़ा आता है, पता लगता है कि आज हमने कोई ताज़ा रोटी खाई है, ताज़ा मन खाया है, कलाम से भरे हैं, सैर हुए हैं। इसी तरह जब हम रेस्टोरेंट में दुनियावी रोटी खाने जाते हैं तो मज़ा आता है, तो पेट भर के खाते हैं ना, कहते हैं बड़ा मज़ेदार खाना है, मैंने आज से पहले ऐसा खाना नहीं खाया। ऐसे ही है ना। इसी तरह हम जब रूहानी मजलिसों में जाते हैं, रूहानी चर्चेस में जाते हैं, जहीं भी जाते हैं, हम कहते हैं तो आज का कलाम सिर्फ मेरे लिए था, बड़ा मज़ेदार था, रूह में भर के आए, सैर हो के आए, ताज़ा मन खा के आए हैं, कुव्वत से भर गए। तो खुदा कहता है कि हमें क्या, खाने की खातिर खुदा के कामों को नहीं बिगाड़ना।
کہ ہم کہیں جا رہے ہیں چرچز میں، کہیں بھی کچھ بھی ہے، تو وہ کھانے کی وجہ سے ہمیں خدا کے کام کو نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ ہمیں بڑھتے جانا ہے، اس کے کلام میں بڑھنا ہے، اس کی پاک قدرت میں بڑھنا ہے، تاکہ ہمارا راستہ سیدھا رہے۔ وہی راستہ جو خداوند نے میرے اور آپ کے لیے سینچ کے دکھایا، وہی راستہ جو ہموار نہ تھا، اس نے میرے اور آپ کے لیے ہموار کر دیا اور بتا دیا، چل کے دکھایا، چل کے سکھایا کہ اب ایسا چلنا ہے۔ ہمیں ایسے چلنے کے لیے صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کلام کو لے لینا۔ اگر ہمیں نہیں آتا، ہمیں کلام پڑھنا ہے، اگر نہیں آتا تو ہمیں چرچز میں جانا ہے، اپنے اچھے یار دوستوں کے پاس بیٹھنا ہے جو روحانی ہیں، جو روحانی ترقی کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں کلام میں رہنا ہے اور کلام کی پاک قدرت کو، قوت کو لے لینا ہے، تاکہ ہم ہمیشہ اچھے پھلوں سے بھرے رہیں۔ اسی طرح اگر دیکھیں گے یعقوب 5واں باب اس کی 16 میں یوں محکوم ہے، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ ہمیں شفا پانے کے لیے، جسمانی روحانی شفا پانے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اپنے جیسے کہتے ہیں نا کہ میں بہت مشکل میں ہوں، میں تنہا ہوں، پریشان ہوں، تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ نہ کسی سے بات چیت کریں، اپنے دکھوں کو شیئر کریں۔ اسی طرح خدا بھی کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرنا ہے، ان سے اپنے گناہوں کا شیئر کرنا ہے، کہ تاکہ اقرار کرنا ہے، اور پھر ہم کیا کرنا ہے؟ دعا میں جانا ہے، مل کر دعا کرنی ہے۔ خدا کہتا ہے پھر وہ شفا پائیں گے۔ خدا کے وعدے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ہمیں اچھی مجلس میں بیٹھنا ہے، ہمیں ملنے سے باز نہیں آنا۔ کہتا ہے اکٹھے ہونے سے باز نہیں آئے، ہمیں صرف کلام کو لینا ہے اور کلام کی قدرت کو لینا ہے، کلام پر چلنا ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اچھی مجلسوں میں بیٹھنا ہے جہاں روحانی ترقی ہو، جہاں خدا کے نام کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں، اسپیشل کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں جائیں۔ جہاں بھی آپ سوچتے ہیں کہ آج دعا ہے شام کو اور میسیج آ رہا ہے، تو وہاں جائیں، تاکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ ایک کلام کا ایک لفظ آپ کی زندگی کو بدل دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جہاں جائیں تو وہ کلام ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے ہے، کیونکہ میرا خدا کلام کے ذریعے بات کرتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ کس کے تھرو کرتا ہے، پر کلام کے ذریعے ہمارا خدا ہم سے بات کرتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ آج کا کلام صرف خدا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ ہمیں کلام جب چرچز میں جاتے ہیں تو بڑے احترام سے جائیں، جہاں بھی دعا ہوتی ہے بڑے احترام سے یہ سوچ کے رہیں کہ وہاں میرے باپ کی حضوری ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے نا کہ جہاں 2-3 اکٹھے ہو جائیں وہاں میں ضرور حاضر و ناظر ہوں گا۔ جہاں بھی جائیں آنر کریں اپنے خدا کو، اپنے باپ کا احترام کریں، اسے عزت دیں، کیونکہ وہ عزت کے لائق ہے۔ وہی خداوندوں کا خدا ہے، وہی ہمارا باپ ہے جسے ہم نے عزت دینی ہے، اور جب ہم اس کی عزت کریں گے، وہ کہتا ہے تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا۔ خدا بھی یہ کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں بڑوں کے رشتوں کی عزت نہیں کرتے، لیکن ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم میری عزت کرو گے تو میں تمہاری عزت کروں گا۔ ہمیں باپ کی عزت کرنا ہے، اس سے آنر کرنا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا، ہم جو چاہے مرضی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تو آنکھیں ہر جگہ لگی رہتی، وہ تو دیکھتا رہتا، اور اجر بھی تو اسی نے دینا ہے۔ جو بھی کریں یہ جان کے کریں کہ صرف اپنے خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سوچیں کہ جہاں بھی بیٹھا ہوں، دعا میں بیٹھا ہوں، میرا باپ وہاں پر موجود ہے اور میں نے صرف اس کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے صرف خدا کے لیے کرنا ہے۔ ہمیں صرف باپ کو آنر کرنا ہے تاکہ اس کا اجر وہ دے، اور وہ اجر دیتا ہے۔ ہمیں اس کے حضوری میں آنے سے پہلے لائق طور پر پاک بننا ہے، اور پھر اس کی پاکیزگی میں رہنا ہے، اور ہمارا خداوند
भला खुदावंद है, वो हमें धो देता है, पाक कर देता है, साफ़ कर देता है। वो हमारे दिलों को जानता है, वो हमारे गुर्दों को जानता है, सब कुछ जानता है, क्योंकि वो उसी ने तो हमें बनाया है। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों की हर एक अच्छी बुरी आदत से वाकिफ़ है ना, इसी तरह हमारा बाप भी हमारी हर आदत से वाकिफ़ है। उससे कोई चीज़ छुपी नहीं। बच्चा चाहे बाहर जा के कुछ भी कर आए और आके माँ को ये बोलेगा, वो समझ जाती, नहीं पुत्र तू ये नहीं किया, तू ये करके आए हैं, ये खा के आए, तो ये है। अगर वो झूठ बोले कि मैं खाना खा के, वो ये भी जान लेती है कि नहीं वो झूठ बोल रहा है, उसने खाना नहीं खाया। तो हम जब इंसान होते हुए अपने अपने बच्चों की तमाम हरकत को जानते हैं, तमाम आदात को जानते हैं, इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमारी हर बात को जानता है। पर वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें छुड़ाना चाहता है, वो हमें ज़िंदगी देना चाहता है। इसीलिए वो कहता है कि हमें इन राहों पे चलना है ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ और अबदी ज़िंदगी पाएँ। हमें एक दूसरे के लिए उसने हुक्म दिया कि हमें एक दूसरे के लिए गैप में दुआ में खड़े होना है ताकि हम सब बचाए जाएं, क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। हम सब खुदा के बेटे बेटियां हैं और हमें इस कुदरत को, ताकत को ले लेना है, इस हुक्म पर चलना है जो उसने हमें सिखाया, एक दूसरे से मोहब्बत करना। इससे बड़ा कोई हुक्म नहीं। वही कहता है एक दूसरे से मोहब्बत करो और मेरे हुक्मों को मानो तो जीते रहोगे। आए हम खुदा के इस कलाम को लें ताकि हमारे रास्ते सीधे हो जाएं, हम लंगड़ाए ना। जैसे लंगड़ा चलता है, उस बेचारे को तो चलना नहीं आता, लेकिन आज हम कलाम को लेकर सीधे रास्ते पे चलें जो खुदा ने हमें दिए हैं। उसने हमें अक्ल और हिकमत भर दी है, उसने हमें कुव्वत और ताकत से भर दिया है ताकि हम हमेशा उसकी पाक राहों पे चलें, ताकि हम कामिल रहें, ताकि हम बचाए जाएं। ना कि सिर्फ हम, हमारी आने वाली हज़ारों नस्लें खुदा के वादे के मुताबिक बचाए जाएं। खुदावंद हम सबको बरकत दे। खुदावंद हम सब एक दूसरे के लिए हिकमत को, कुव्वत को, ताकत को मांगते हैं बाप जी। सब के लिए शिफा को मांगते हैं, क्योंकि मेरा बाप शाफी है और वही शिफा देता है और उसमें शिफा है। उसके नाम में कुदरत है, उसके कलाम में कुदरत है। वो अपने कलाम को नाजिर करके शिफा को जारी करता है। सारी बीमारी, लानती, तकलीफ़ें, गुर्बत यीशु नाम से जाती रहें, क्योंकि जहाँ यीशु नासरी आ जाता है वहाँ कोई बीमारी, कोई कमज़ोरी, कोई लानत नहीं रहती, बल्कि उसके आ जाने से बदरूहें चीख चीख कर भागती हैं और कहती हैं अभी हमारा वक्त नहीं। वही यीशु जब हमारी ज़िंदगी में आएगा तो कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब पाक होगा, क्योंकि वो पाक है। खुदावंद सबकी ज़िंदगियों में खुशहाली हो, बहाली हो, नजात हो, हर घर में हर ज़िंदगी नजात से भर जाए, क्योंकि यीशु ही मेरा ज़िंदा और नजात दहिंदा है, उसके सिवा कहीं नजात नहीं। खुदावंद सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी कमज़ोरी ना हो। जितने सफ़र में हैं प्यारे बाप, उनके सफ़र मुबारक हो, सबकी हिफाजत करें। यीशु नाम में हमने मांगा और पाया है, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा खुदावंद खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।